तो दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीएससी अपडेट। तो दोस्तों आप लोग का जो है 25 तारीख को आप लोग का फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है 11th वालों के लिए, ठीक है। तो आज जो आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं दोस्तों 11th का फिजिक्स का, वो आप लोग को वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, जो कि आप लोग को एग्जाम में ज़्यादातर फंसने का चांस है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। 11th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का भी डाल दिया था और फिजिक्स का बचा हुआ था, ठीक है। तो फिजिक्स का ये वीडियो है आप लोग जो ऑब्जेक्टिव का, और इसमें आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा 40 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को मतलब कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग को एग्जाम को बस पास करना है, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड आप लोग का क्वेश्चन सेट किया है, ठीक है। सेट किया है बिहार बोर्ड। तो आप लोग को जो थोड़ा सा ध्यान से एग्जाम देना है, सभी छात्रों को एग्जाम देना है जाके। तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए आज का ऑब्जेक्टिव वीडियो शुरू करते हैं। बस आप लोग को जो है देखना है, सुनना है। आप लोग को बस देखने से ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, सुनने से ही आप लोग को मैं एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग का पहला ऑब्जेक्टिव आज का दोस्तों 11th क्लास के लिए है दोस्तों ये वीडियो फिजिक्स का। तो यहाँ पे बोला गया भौतिक शास्त्र है, ठीक है। एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि भौतिक शास्त्र क्या है। तो इसका सही आंसर होगा भौतिक वस्तुओं का अध्ययन एवं प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन, दोनों, ठीक है। तो यानी कि भौतिक शास्त्र जो आप लोग को भौतिक वस्तुओं का अध्ययन है एवं प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन है, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि आप लोग को विद्युत चुंबकीय तरंग एक सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया था वही आप लोग को बताना है। तो याद रखिएगा माइकल फराडे नाम का था व्यक्ति, ठीक है। तो माइकल फराडे ने ही किया था। तो चलिए आप लोग देखिए, तीसरा दिया गया है कि प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा होता है। यानी कि प्रबल नाभिकीय बल जो आप लोग को वो जो आप लोग को जैसे जो आप लोग को मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। वो आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। यहाँ पे बोला गया कितना गुना मतलब कि कम होता है या ज़्यादा होता है, यही पूछा गया, ठीक है। तो इसका आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग का 100 गुना जो है आप लोग को ज़्यादा वो प्रबल होता है, ठीक है। जो आप लोग का न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो विद्युत मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा प्रबल होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया ग्रहों के गति सिद्धांत का नियम प्रतिपादन क्या था। यानी कि ग्रहों की गति संबंधी नियम, यानी कि ग्रहों का जो है आप लोग को प्लैनेट्स का मोशन जो है आप लोग को उसका संबंधी नियम किसने दिया था, यहाँ पे बताना है। तो इसका सही हो जाएगा केपलर हो जाएगा, ठीक है, केपलर। तो चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें आप लोग को वही ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मिलेगा जिससे बिहार बोर्ड ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। जो मतलब कि आप लोग को चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड, 20 नंबर 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव एक अल्लाह पूछता है, वही आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। बोला गया प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे अधिक निर्बल बल है, यानी कि सबसे वीक फोर्स बताना है, ठीक है। जो सबसे प्रकृति में पाया जाता है वही आप लोग, इसमें से वीक फोर्स क्या होगा यही आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये सब देखिए। उसके बाद बोला गया क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किसने किया था। हाँ, तो पूछा गया कि क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किसने किया था, यही पूछा गया। तो इसका सही आंसर सत्येंद्रनाथ बोस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अभी तक याद तो हो गया होगा ऑब्जेक्टिव, अगर ये सब ऑब्जेक्टिव आता तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा। बोला गया कि द्रव्यमान्य और ऊर्जा यानी कि मास और एनर्जी का जो है तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया जूल है, न्यूटन है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आइंस्टाइन दिया गया, फेराडे दिया गया। तो इसका सही आंसर बता दें कि आप लोग को जो है इसका सही आंसर होगा वो आइंस्टाइन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान का कार्य, यानी कि आप लोग को जो वायुयान जो है उसका कार्य किस पे आधारित है, यही आप लोग को पूछा गया है। देखिए ये बर्नौली का थ्योरम है, ठीक है। एक बर्नौली का थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे 11th में, उस पर आधारित आप लोग को मिलेगा वायुयान वाला, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है। उसका पूछा गया परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। सिंपल क्वेश्चन है कि परमाणु का जो है आप लोग को नाभिक है उसका खोज किसने किया था, ठीक है। तो इसका रदरफोर्ड हो जाएगा आंसर, ठीक है, रदरफोर्ड। उसके बाद बोला गया रॉकेट नोदन का कार्य किस नियम पर आधारित है। यानी कि सिर्फ नियम पूछा गया कि रॉकेट नोदन का कार्य जो है आप लोग को किस नियम पर आधारित है। इसका देखिए आप लोग न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन लॉज, ठीक है, उसी पर आधारित है रॉकेट नोदन का कार्य, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से, तो बोला गया है कि वो जो आप लोग को जो आप लोग डायरेक्ट पृथ्वी के सीधा आप लोग को गिरेगा तो आप लोग को कैसा होगा। यानी कि बोला गया 1D में आएगा या 2D में आएगा 3D में। देखिए एक विमिया यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण ए का मान शून्य होता है जब, यानी कि आप लोग को जड़त्वीय मतलब कि इसमें एक्सेलेरेशन का मान शून्य कब होता है, ठीक है।
एक्सेलेरेशन शून्य कब होगा? देखिए एक्सेलेरेशन शून्य कब होगा? सिंपल सा आंसर इसका कि एक्सेलेरेशन आप लोग का शून्य होगा जब फोर्स नहीं होगा, ठीक है। जब फोर्स होगा ना तो एक्सेलेरेशन भी होगा, क्योंकि फोर्स जो आप लोग को देखिए, फोर्स जो आप लोग को होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे फोर्स जब शून्य है तो आप लोग का एक्सेलेरेशन का मान यहाँ पे शून्य होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी के समय के अनुक्रमानुपाती। इसका अर्थ है कि वस्तु क्या है, यानी कि एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो डिस्टेंस है आप लोग का, वो आप लोग को टाइम का मतलब कि 1/t के जो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वस्तु कैसा चल रहा है आप लोग को, मतलब कि आप लोग को कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है कि आप लोग का वेलोसिटी जीरो है, कि आप लोग का वेलोसिटी जो है आप लोग का जो है मतलब कि आप लोग का स्पीड से चल रहा है। तो इसमें क्या होगा आप लोग का आंसर, ठीक है। तो इसका देखिए आप लोग का सही जो होगा आप लोग को कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी का मतलब वेग होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि एक वस्तु एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमाती वस्तु का त्वरण है। त्वरण अभी बताया था कि दूरी जो है आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे किसके समय के वर्ग, यानी कि वर्ग, यानी समय के वर्ग के मतलब कि जो है तो वस्तु का एक्सेलेरेशन बोल रहा है क्या होगा, एक्सेलेरेशन बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ सिंपल है, आप लोग का एक्सेलेरेशन जो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है तभी आप लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है, जिसे होता है v² बराबर u² प्लस 2s, ठीक है। एक वस्तु का चाल समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक रेखा है, इसका अर्थ है, यानी कि आप लोग को बोल रहा है कि आप लोग को स्पीड और टाइम जो आप लोग का ग्राफ है उसमें जो है x अक्ष के समांतर एक रेखा है, यानी कि जो ग्राफ बना है उसमें एक समांतर रेखा है। इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसमें इसका अर्थ क्या होगा कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि इसका अर्थ यही ना हुआ कि स्पीड आप लोग को कांस्टेंट है, यानी कि समान गति से चल रही है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट हो गया इसमें। उसके बाद बोला गया चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, यानी कि उसका स्लोप बताना है, एम क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि आप लोग को स्पीड और टाइम का जो ग्राफ बनाएंगे, स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, उसका जो आप स्लोप क्या प्रदर्शित करता है, यही लोग को पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग का ये जो होता है एक्सेलेरेशन दिखाता है हमेशा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ठीक है। स्लोप, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन आप लोग को दिखाता है। उसका वेग अथवा चाल का मात्रक है, यानी कि वेलोसिटी का आप लोग को ऐसा यूनिट पूछा गया है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद बोला गया एमकेएस पद्धति में त्वरण का एक्सेलेरेशन का यहाँ पे ऐसा यूनिट पूछा गया है, त्वरण। तो एक्सेलेरेशन का होता है, एक्सेलेरेशन का आप लोग को, तो एक्सेलेरेशन पद्धति में त्वरण का मात्रक एमकेएस पद्धति में एक्सेलेरेशन का बोला गया, ठीक है। एक्सेलेरेशन का जो आप लोग को होता है आप लोग को, वो आप लोग को होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही आप लोग को होता है मीटर, देखिए मीटर पर सेकेंड किसका होता है, वेलोसिटी का, और एक्सेलेरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 19 में पूछा गया कि दो गाड़ियाँ u तथा v से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी कि एक गाड़ी ऐसे इधर चल रहा है, एक गाड़ी इधर इस डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है। एक u से चल रहा है, एक v से। तो बोल रहा है कि पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग होगा, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जब उल्टा दिशा में जब चलता है ना, ठीक है, तो उल्टा दिशा में चलने पर जो आप लोग का वेलोसिटी जो हो जाता है, देखिए यहाँ पे आप लोग को 19 का जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, भी इसका भी होगा, इसका भी प्लस यू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि एक कार जो है 5 किलोमीटर जो है आप लोग को पूर्व दिशा में चलती है, ठीक है, यानी कि जैसे आप लोग नॉर्थ बना लीजिएगा, साउथ बना लीजिएगा, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, इस टाइप से बना के उसके बाद आप लोग जो है देख लीजिएगा कि आप लोग को यहाँ पे बोला गया कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, उसके बाद उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर इधर चला प्लस 5 किलोमीटर चला, 17 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 17 किलोमीटर हो गया। उसके बाद बोला गया है तो कार द्वारा तय विस्थापन, अब डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, देखिए दूरी आप लोग को 17 किलोमीटर इसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही आप लोग को 13 किलोमीटर मिल जाएगा, देखिए यही ऑप्शन में दिया ही है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 में पूछा गया किसी वस्तु पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाने से वस्तु गति करती है, ठीक है, यानी कि आप लोग एक फोर्स लगाएं, कोई भी एक, जैसे यहाँ पे एक आप लोग को वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, ठीक है, इस पर आप लोग कांस्टेंट फोर्स लगाएं, ठीक है, एफ, ठीक है। तो इससे क्या बोल रहा है, यानी कि इससे क्या होगा, तो इससे यानी कि आप अगर उस पर अगर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग का कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चलता है, ठीक है, एक्सेलेरेशन भी आप लोग का कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि एक
कार्यरत नेट बल का परिमाप और इसकी दिशा, निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाप एवं उसकी दिशा लिखना है। ये तो आप लोग को सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ऑब्जेक्टिव चलिए करते हैं। बोला कि जब किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है तब, यानी कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है, उसकी गति में एक्सेलेरेशन अगर लगेगा, ठीक है, एक्सेलेरेशन लग रहा है तो उससे क्या होगा उसमें, तो यानी कि एक्सेलेरेशन लगेगा तो बोले थे आप लोग को फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ नीचे कर लेता है, क्यों कर लेता है? यहाँ पे बोला गया है कि गेंद जब आप लोग कैच करते हैं तो उसको खिलाड़ी हाथ जब नीचे कर लेता है, ठीक है। यहाँ देखो ऑप्शन में बहुत गलत सलत चीज़ें, या गेंद को मजबूती से पकड़ लेता है, घायल होने से बच जाएंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो, तो यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो आप लोग का कार जो चलता है उस पर जो बल लगता है, ठीक है, वो किसके द्वारा लगाया जाता है? ये सड़क हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग 26 में पूछा गया है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार यहाँ पे अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बल समानुपाती होता है, यानी कि न्यूटन के सेकेंड जो नियम है, सेकेंड लॉ पूछा गया, सेकेंड लॉ है न्यूटन का जो, उसमें बोला गया कि किसी मतलब कि जो आप लोग को वस्तु पे आरोपित किसी वस्तु पर अगर फोर्स लगाए हैं तो वो किसके समानुपाती होगा वो, तो उसके बोल रहा है कि किसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये जो आप लोग का इसका सही आंसर होगा। देखिए तो आप लोग का न्यूटन का सेकेंड लॉ जो था ना, उसमें क्या बोला गया था कि आप लोग का फोर्स जो होता है ना वो आप लोग को किसके इम्पल्स के होगा, इम्पल्स यानी कि पी, ठीक है। तो डी पी बाई डी टी यानी कि फोर्स जो आप लोग को किसके संवेग के परिवर्तन, चेंज इन जो हो जाएगा आप लोग को, चेंज इन आप लोग का मोमेंटम अपॉन टाइम, इसके समानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया एक फुटबॉल तथा उसी आकार के एक पत्थर के जड़त्व में से किसका जड़त्व अधिक होगा, यानी कि फुटबॉल है और उसी आकार का एक पत्थर है। देखिए पत्थर तो आप लोग सबसे ज़्यादा भारी हो जाएगा फुटबॉल से भी, क्योंकि अगर मास यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है, तो पत्थर का जड़त्व देखिए अधिक होगा, ठीक है ना, क्योंकि मास उसका ज़्यादा है। रॉकेट नोदन की कार्य विधि आधारित है, अभी बताए थे रॉकेट नोदन जो आप लोग को किस पे कार्य करता है, तो आप लोग को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे है, ठीक है। किसी लिफ्ट में वस्तु को भार कम प्रतीत होता है, जबकि लिफ्ट, यहाँ बोला गया है कि किसी लिफ्ट में वस्तु के का भार कम प्रतीत होता है, ठीक है, और जबकि लिफ्ट क्या होता है, मंदन के साथ ऊपर जाती है, इसका आंसर सही डी हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है, चलिए 30 नंबर आप लोग का न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा जाके अपने, मतलब आप लोग खुद एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपल पूछा गया दाब का मात्रक, यानी कि प्रेशर क्या है आपको बोला गया है, उस दाब का मात्रक क्या होगा, ठीक है, इसका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी न्यूटन मीटर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में बोला गया किसी धारा रेखा के अनुदिश, यानी कि किसी धारा रेखा का अनुदिश क्या होता है। देखिए किसी दी गई स्थिति गुजरने में सभी तरल का कणों का वेग नियत होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक दाब तब कब लगेगा, यानी कि भूमि पर आप लोग जो है, यानी कि पृथ्वी पर आप लोग का सबसे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति है उसका दाब प्रेशर कब लगेगा, ठीक है, जब वह लेटा हो, बैठा हो, एक पैर पर खड़ा हो, दोनों पैर पर खड़ा हो। देखिए इसका ऑप्शन सही होगा एक पैर पर जब खड़ा रहेगा तब, ठीक है। 34 से पूछा गया कि यदि क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब क्या होगा, ठीक है। देखिए प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर यहाँ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया हो जाएगा। तो एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एरिया वहाँ पे, मतलब एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। देखिए तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इसे क्षेत्रफल 1/4 हो गया, यानी कि 1/4 हो गया क्षेत्रफल, तो यहाँ पे एरिया मतलब प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ प्रेशर आप लोग को पूछा गया है, ठीक है, तो प्रेशर आप लोग का 4 गुना होगा, ठीक है। उसके बाद यदि एक लोहे की एक सुई पानी की तरह सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है, यानी कि यह जो लोहे की सुई जो है, सिंपल सा सुई छोटा सा लोहे का, वो पानी पे तैरती है, ठीक है, उस क्यों तैरती है, सयांता कारण, विस्कोसिटी जो होता है ना, उसी के कारण जो आप लोग को लिक्विड पे वहाँ तैरती है। बोला गया द्रव दाब निर्भर करता है, ठीक है, तो द्रव दाब जो किस पे निर्भर करता है, तो आप लोग को गहराई पे निर्भर करेगा, घनत्व पे, डेंसिटी पे, यहाँ आप लोग को यहाँ पे आप लोग को जी पे भी मतलब कि निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पे। उसका साबुन के
देखिए ये जो आप लोग का न्यूमेरिकल है, एक बार फिर से इसको भी आप लोग तैयार करके देखिएगा। आप लोग ये वाला जो आप लोग देख सकते हैं 37 नंबर बोला गया है। अब बोला कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो अगर लो हो जाएगा डायरेक्ट, तो उस क्या प्रदर्शित करता है तभी कि क्या हो रहा है, कि तूफान है, वर्षा है, जो भी है क्या है, ठीक है। तो इसका आप लोग का हो जाएगा तूफान, ठीक है। वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाता है। उसके बाद देखिए ये भी आप लोग का जो न्यूमेरिकल है इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछता नहीं है बिहार बोर्ड, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए PDF लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए बर्नौली प्रमेय आधारित है, और बाकी सब्जेक्ट के चाहिए, आर्ट्स वाले है जो भी है, कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग को, साइंस वाले का, मैथ वैथ का चाहिए, तो आप लोग को मैं वीडियो के अंत तक देखिए बता रहा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बर्नौली का जो प्रमेय किस पे आधारित है, तो आप लोग को ऊर्जा संरक्षण पे हो जाएगा। चलिए तो चलिए आप लोग का आना है सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद सर्च कर देना है आप लोग को, यहाँ पे आके 11th वाले जितने भी स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखिए 11th वाले हैं ISC, यहाँ देखिए ISC क्लास 11th, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे ही आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। देखिए यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ बायोलॉजी, यहाँ पे देखिए आप लोग को एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ का दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग को जो है मैथ का भी दिया गया है, तो आप लोग यहीं पे आके सर्च कर दीजिए स्टडी सिलेबस, और यहाँ पे आके ले सकते हैं। और PDF यहाँ भी मिल जाएगा, और आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट ज़रूर कमेंट करिएगा।